सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, इसका काल बात करते हैं। काल यानी कि इसका समय, यानी इसका अवधि कब से कब तक था ये। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक सभ्यता, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व समझते हैं, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 1000 के पहले तक का जो समय है 500 साल का, वो है ऋग्वैदिक सभ्यता का काल। याद रखेंगे। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल इसका नाम क्यों देते हैं, क्योंकि इस समय प्यारे बच्चों ऋग्वेद की रचना होती है और सारा का सारा जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 महत्वपूर्ण वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 3 वेदों की रचना। साथ साथ में आप लोग सुने होंगे उपनिषद। हाँ सर, आपने तो पढ़ाया है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के निकट जाकर बैठना, और टोटल 108 उपनिषद है। तो उपनिषदों का रचना भी इसी काल में होता है। उपनिषद जो कि दर्शन शास्त्र का विषय है, उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की प्राप्ति, प्रकृति, इन सब के बारे में है। तो ये यहाँ पर रचना होता है उत्तर वैदिक काल में। समझ में आई बात अच्छी तरह से। चलिए दूसरा हमारा बच्चों है साहित्य, कि ऋग्वैदिक काल में कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ था, साहित्य था, पुस्तक था, और उत्तर वैदिक काल में कौन सा साहित्य था। तो ऋग्वैदिक काल में प्यारे बच्चों आपका ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण आपका ये ग्रंथ था, सबसे महत्वपूर्ण। सारी की सारी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले की गई, कब की गई, तो याद रखेंगे 1500 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। समझ में आई बात। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस साहित्य का, किस ग्रंथ का रचना किया गया, तो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें प्यारे बच्चों प्रमुख रूप से कि कैसे कर्मकांड किया जाएगा। पुरोहित लोग कर्मकांड करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, है ना, तो कर्म कांडों के बारे में चर्चा मिलता है यहाँ पर। सामवेद, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रमुख रूप से संगीत का जनक है। सुबह लेट उठो, दिन भर फोन चलाओ, फालतू की वीडियो देखो, अपनी सेहत का ध्यान मत रखो और कुछ भी नया मत सीखो। हाँ, अथर्ववेद चौथा हमारा ये वेद है अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद जिसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, मेडिकल, दवाई, सारी चीजों का उल्लेख अथर्ववेद में। फिर साथ साथ में ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप जाकर बैठना। उपनिषद 108 है टोटल। कितने उपनिषद, 108। तो याद रहा आपको कि सर ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन ग्रंथों की रचना हुई। यस सर, बेहतरीन तरीके से हमें समझ में